चलो, गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद। कैसे आप सभी? बढ़िया हैं? ओके। तो अभी हमारे पास आर्टिकल्स की एक्सरसाइज में कौन से एक्सरसाइज करेंगे हम? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, कल हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट या क्लोज टेस्ट करेंगे, ठीक है, नई चीज होगी और काफी एग्जाम्स को देखते हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कल हम वो चीज करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो मैं बता दूं, इसमें करना क्या होता है, आपको ध्यान से समझ लें, ठीक है। देखो वैसे तो ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करके या फिलर्स कहें उस टाइप से पूछा जाए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप से पूछा जाए, या एरर टाइप पूछा जाए, या फिर आजकल जैसे एग्जाम्स में क्या आने लगा है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया है ना पूरा, और फिर ए पार्ट ये कर दिया यहाँ नीचे लिख दिया, बी पार्ट ये कर दिया यहाँ नीचे लिख दिया, सी पार्ट ये कर दिया यहाँ नीचे लिख दिया, डी पार्ट ये कर दिया यहाँ नीचे लिख दिया, कि इनमें से कौन सा वाले में गलती है। तरीका कोई भी हो, बस आपको समझना है कि चीजें होती कैसे हैं, ठीक है ना। बस ये आपको मेनली ध्यान रखना है। फिलहाल सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, कुछ वर्ड्स अंडरलाइंड होंगे और जो वर्ड्स अंडरलाइंड है उनमें गलती हो भी सकती है और गलती नहीं भी हो सकती है। तो आपको डायरेक्शन में कुछ इस तरह से कहा जाएगा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइंड पार्ट, यानी जो सही विकल्प है, ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प है, वो चुनिए, सही विकल्प चुनिए, किसके लिए, जो अंडरलाइंड पार्ट है, यानी जिस पार्ट के नीचे अंडरलाइन हो रही है उसका, यानी मी अपियोन, इसमें गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब जैसे ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे ए ऑप्शन में मी पियोन होगा या माई सेल्फ पियोन होगा, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन मी एन पियोन होगा, या किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बड़े ध्यान से समझो इसको पढ़ो जरा वाक्य को और मुझे गलती बताओ। पक्का? आधा आधा से याद है आपको? नो नो ए, अब क्या करें, अपॉइंट, यस, सही सही जा रहे हैं बिल्कुल। देखो मैंने आपको बताया था अपॉइंट, जैसे सिलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट, क्राउन, ईटीसी, मैंने आपको ये बताई थी कि इनके बाद में जब कोई पोस्ट आती है तो उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब जैसे अपॉइंट है, अपॉइंट के बाद में प्योन, जैसे मुझे चुना, मुझे अपॉइंट किया, मुझे चुना, कैसे, किसकी तरह, एक प्योन की तरह। तो ये देखो पोस्ट आ गई यहाँ पे, यानी पद आ गया आपका, पोस्ट यानी पद आ गई, पद आ गया, और कौन सी वर्ब है यहाँ पे, अपॉइंट है। तो इसके बाद में अगर पद आएगा तो उस पद से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यही इसमें गलती है, यानी ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, मी पियोन। जैसा जो भी ऑप्शन है ऐसा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, मी पियोन। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए, ठीक है। समझ में आया? किस किस के नहीं आया, किस किस के नहीं आया, पूछ ले मुझे, बिना शर्माए, बिना जिसके, बिना डरे, पूछें जरूर। आ गया? आगे बढ़े फिर, ठीक है। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सरसाइज मिलेगी, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो भी चीज मैं बताता जाऊं वो बस आपको क्या करना है, नोट करते जाना है कॉपी पे, ठीक है। नोट करते जाना है, न्यू स्टूडेंट्स को जितने भी हैं सबको नोट करते जाना है, क्योंकि ये चीज आपके काम आने वाली है आगे, ठीक है। और जितने भी ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर बेस्ड है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, हम इसको पूरे को पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, पर हमें फिलहाल कहाँ गलती देखनी थी, यहाँ पे देखनी थी, तो डायरेक्ट मैंने गलती बता दिया। हिंदी बताऊं इसका या आगे बढ़ूं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, आई ऑलवेज एंजॉय सेवई ऑन द ईद, मैं ईद पर हमेशा जो सेवई होती हैं उनका लुत्फ उठाता हूँ। ऑन ईद होगा क्योंकि देखो ईद क्या है, फेस्टिवल, क्या है ये, फेस्टिवल है, यानी त्योहार, और त्योहार के पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल
नहीं करते, तो यहाँ पे द नहीं है। ये बात आप लिख लेना कि त्योहार के नामों से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लिख लेना, ये नियम है, ठीक है ना, लिख लेना, ये आपके कॉन्सेप्ट है, ये आपके काम आएगा, ठीक है। आगे चलो, इतना क्लियर हो गया, पक्की बात है, आगे बढ़ा जाए फिर। ओके, कर लो जल्दी क्वेश्चन पर आगे, चलो डन। चलो, कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, ठीक है, चलो अगला देखो जरा, क्या हुआ इसमें, देखो जरा, बताओ क्या होगा। सी, अच्छा देखो, वी वर चेस्ड बाय सम मिस्क्रिएंट्स, ये उपद्रवी टाइप लोग होते हैं, ठीक है ना, उपद्रवी झगड़ालू टाइप है ना लोग। तो वी वर चेस्ड, चेज मतलब होता है पीछा करना, चेज मतलब क्या होता है? पीछा करना। अच्छा, आप लोग क्रिकेट देखते हो तो उसमें चेज कहते हैं ना, रन चेज, तो रन चेज यानी किसी ने बना दी रन, आप उनका क्या कर रहे हो? पीछा, ठीक है। तो चेज मतलब क्या होता है? पीछा करना, लिख लो, जिसको नहीं पता क्या, वो अलग होता है। अच्छा, आप कहीं वो वाला चेस तो नहीं कह रहे कि वो पीने वाला, वो चेस नहीं होता, वो चेस होता है, चीयर्स, यस। चीयर मतलब जब खुशी मनाते हैं ना, खुशी मनाते हैं, उसके लिए चीयर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बोलते हैं वो लोग चेस, पर उनको पता नहीं ना, इसलिए बोलते हैं वो चेस, चीयर्स, चीयर्स। ये होता है इसका। पर अब जिनको नहीं पता वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, चेस कैस, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं ना, होता है कि नहीं, बट चीयर्स होता है असल। तो आपको पता है हम हिंदी भाषी हैं, और जो पढ़ा लिखा होगा वो तो चीयर्स बोलेगा ही नहीं, पहली बात तो, अब बोलेगा भी तो जो है एग्जैक्ट वही बोलेगा, तो उनको पता नहीं होगा ना। इंटेलिजेंट बाकी चीजों में होंगे, जरूरी इंग्लिश में भी इंटेलिजेंट हो, या इंग्लिश में सिर्फ बोलने में हो, उनको स्पेलिंग नहीं पता हो, कई बार ऐसा होता है अच्छे स्पीकर्स को भी स्पेलिंग नहीं पता होती है, ठीक है ना। चेयर्स होता है वो, चेयर्स। अब हम चेयर्स, चेयर्स, चेयर्स को हम पता क्या समझते हैं? चेस बोल रहा है कोई, चेस नहीं, हमारे कान पकड़ नहीं पाते ना, कई बार नहीं पकड़ पाते ना, क्या, एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे कान कई बार नहीं पकड़ पाते उस प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो बताओ इसमें गलती जो क्या गलती है? सी, हमारे पीछे वो पड़ गए थे तो क्या किया था? हम गए थे दर दर, हम दर दर भागे, बट नो वन ओपन्ड डोर, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब हमारा वो पीछे कर रहे थे उपद्रवी लोग, झगड़ालू टाइप, या ऐसे कह सकते हो एक तरह से गुंडे उंडे टाइप, तो हम दर दर भागे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो देखो, ये होता आपका, एक दरवाजे से गए तो फ्रॉम लगाओगे, दूसरे दरवाजे गए तो जुड़े आप दूसरे दरवाजे, तो टू लगाओगे, तो फ्रॉम डोर टू डोर, ये होगा, ठीक है। अब ऐसा जो भी ऑप्शन है, कौन सा है? सी है। अब कुछ को समझ में नहीं आएगा सर कैसे फ्रॉम कैसे टू, तो देखो, एक दरवाजे पर आप खड़े हो, अब आप दूसरे दरवाजे पर जा रहे हो, इसका मतलब उस दरवाजे जहां आप खड़े थे या जहां पर थे उसको आप छोड़ रहे हो, उससे आप अलग हो रहे हो, और अलग होने के लिए हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। अब जब आप जाके जुड़ते हो तो कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हो? टू। तो जब आप दूसरे एक दरवाजे को छोड़ के दूसरे दरवाजे पर जाके जुड़ोगे, जाओगे, तब आप क्या लगा दो? टू। एक से अलग हुए फ्रॉम, एक को जुड़े जाके टू, तो फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है। अच्छा, ये नियम आपका प्रेपोजिशन में भी आ सकता है, नाउन में भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आ सकता है, तीनों की भाषा अलग होगी। देखो, जब हम इसको प्रेपोजिशन में करेंगे ना, तो पता क्या करेंगे, जब सेम नाउन आए किसी प्रेपोजिशन के दोनों साइड, तो वो दोनों नाउन किस में होंगे? सिंगुलर में होंगे, ठीक है। और जब नाउन में आएगा तो इस भाषा को थोड़ा बदल देंगे कि प्रेपोजिशन के दोनों तरफ के नाउन्स को सिंगुलर रखते हैं, सेम नाउन आएंगे तो ऐसा। भाषा कोई भी, बस आपको ये समझ लेना है कि जैसे डोर टू डोर आ गया, रो अपॉन रो आ गया, मैन आफ्टर मैन आ गया,
तो ये प्रेपोजिशन के दोनों तरफ जो सेम नाउन है ना वो कैसे रहेंगे, हमेशा सिंगुलर रहेंगे। तो अगर यहाँ पे डोर्स टू डोर्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पूछिए एक बार ओपन डोर, नो वन, नो वन इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी वन, यानी किसी भी ने भी नहीं खोला दरवाजा। नो वन यानी किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं खोला, मतलब एक भी व्यक्ति ने घर यानी दरवाजा नहीं खोला, ये इसका अर्थ है। ठीक है, समझ में आ गया? पक्की बात है? हाँ जी, सबको पक्का? गर्ल्स ऑल ऑफ यू पक्का? चलो आगे बढ़ रहे हैं, फिर मैं पूछ लूंगा किसी से भी, याद रखना। ठीक है, चलो। कोई भी चीज नहीं समझ आए, आपको शर्माना नहीं, आप सीखने आए हो, यहाँ कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी जगह आप बेइज्जती महसूस करोगे तो फिर आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। बेइज्जती वहां पे महसूस करो जहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे फिलहाल बेशरम बन जाओ, छिछोरे वाले बेशरम नहीं, ऐसे बेशरम कि नो झिझक नो शर्म, पूछूंगा मैं तो, पूछूंगी मैं तो। ठीक है जी, बताएं। देखो, नेम ऑफ लैंग्वेज, मैंने बताया था नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। अच्छा, एक दो केस में मैंने बताया भी था। किस में बताया था? जैसे नेम ऑफ लैंग्वेज आ जाए प्लस आ जाए लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड आ जाए, जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रेंच लैंग्वेज का नाम आ गया, नेम ऑफ लैंग्वेज आ गया, प्लस लैंग्वेज वर्ड आ गया, तब लगा सकते हैं। एक कब लगा सकते हैं? जब ट्रांसलेट वर्ड आ जाए, बताया था मैंने, ट्रांसलेट वर्ड आ जाए, जैसे ट्रांसलेट द हिंदी फ्रॉम द इंग्लिश, तब लगा सकते हैं। अदरवाइज हम लैंग्वेज से पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नेम ऑफ लैंग्वेज बोले तो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भाई भाषा कॉमन नाउन हो गया, लैंग्वेज, लैंग्वेज कॉमन नाउन हो गया। अब लैंग्वेज कौन सी? हिंदी, तो आपने एक पहचान दे दी ना, भारत देश की भाषा हिंदुस्तान की भाषा हिंदी, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश, फ्रेंच फ्रांसीसी लोग हैं उनकी भाषा फ्रेंच, तो एक हमने बता दिया कहाँ की भाषा, वहां की भाषा, क्या नाम है उसका? हिंदी नाम है उसका, तो हमने उसको एक आइडेंटिटी दे दी। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक आइडेंटिटी मिल जाती है उसको, तो उससे पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज द बिफोर फ्रेंच, सो द आंसर शुड बी फ्रेंच एंड तमिल। कौन सा है आंसर? अब लिसन, आप यहाँ पे एंड सर्च कर रहे हो, तलाश रहे हो, तो देखो ऑप्शंस के हिसाब से आप चलो। ऑप्शंस में एंड नहीं दिया, एज वेल एज दिया, ठीक है। एज वेल एज का भी मतलब पता है क्या होता है? के साथ साथ या के अलावा, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, चलो आगे। कौन सा आंसर होगा इसका? लेट मी चेक, फ्रेंच, यस, आंसर होगा आपका सी। देखो ए में क्या है, यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है, नहीं होगा। और बी में क्या किया? यहाँ पे दे दिया, गुमराह करने के लिए। आप जल्दबाजी में कई बार बी ऑप्शन करके आ जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ तो दिख रहा है पहले ऑप्शन, अब आपको यहाँ दिखेगा तो आप आंख बंद करके चले, मतलब बहुत जल्दी से करके चले आओगे स्पीड के चक्कर में। बट ऐसा करना नहीं, आपको ऑप्शन सही से पढ़ के जो है तब आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, नहीं तो पूरे 125% का घाटा हुआ आपका। 1/4 की मार्किंग हुई, नेगेटिव मार्किंग हुई तो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। सी दिस वन, देखो जरा इसको। हाँ बोलो। देखो, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, कुत्ते जो है वफादार प्राणी हैं, या यूं कहें कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। मैं दोनों तरह से कह सकता हूं। कैसे? कुत्ते वफादार प्राणी होते हैं, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, और मैं ऐसे भी कह सकता हूं कुत्ता वफादार जानवर है या होता है। ठीक है, एक कुत्ता वफादार जानवर होता है, ऐसे भी कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ए एन का मतलब सिर्फ एक नहीं होता। क्या क्या बताया था मैंने? ए एन का मतलब क्या क्या होता है? हाँ, कुछ तो बता दो, चलो। एक, कोई, सारे, सब, है ना, पूरा वर्ग, प्रत्येक, प्रत, किसी, कोई, सारे अर्थ निकलते हैं किसके? ए एन के। और आपने अब तक क्या पढ़ा है? सिर्फ एक। तो सारी चीजों को आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आ जाओ,
देखो मैंने आपको बताया था, एक नेम तो ये बताया था मैंने, अगर मैन की बात हो या वुमेन की बात हो या फिर बात हो किसकी, चाइल्ड की, और जब ये पूरी क्लास को दर्शा रहे हो, क्लास बोले तो वर्ग यानी अपनी जाति को ये बता रहे हो, जैसे बच्चे का दिल साफ होता है, तो बच्चा मतलब एक बच्चे का, सारे बच्चों का दिल साफ होता है उन्हें तो क्यों होता है साफ, तुम पता है, क्योंकि दुनियादारी से वो वाकिफ नहीं हुआ होता है, तो उस टाइम पे तो वो जो जैसा होगा वैसा ही कहेगा वो। तो ये पूरे वर्ग को बता रहा है, बच्चों के वर्ग को, बच्चों जाति को पूरी को बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही वुमेन इज द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, ये हमने पढ़ाया था, है ना, यानी जो औरत होती है वो कुर्बानी का, त्याग का क्या होती है, प्रतीक होती है। तो एक औरत यानी सारी औरत की बात हो रही है यहाँ पे, तो सारी औरतें प्रतीक होती हैं, ऐसे बात हो रही है, पूरे वर्ग की बात हो रही है। इसी तरह से मैन की, मैन इज मोर्टल, इंसान मरणशील है, तो सारे इंसानों की बात हो रही है, पूरे वर्ग की, पूरी जाति की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम अब जब वर्ग जो दर्शाते हैं तो इनसे पहले हम जो है आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा मैन वुमेन और चाइल्ड के लिए। अगर बात आ जाए जानवर की, किसकी, एनिमल की बात आ जाए, तब हम, अब जब बात आएगी उनकी, जैसे मान लो गाय एक मतलब डिसेंट एनिमल है, विनम्र जो है जानवर है, होता है, होती है, कौन, गाय, है ना। तो इसका मतलब क्या, मैं सारी गाय की बात कर रहा हूँ, पूरी जाति की बात कर रहा हूँ मैं गाय की, पूरे वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसी स्थिति में जो ए एन है उसका अर्थ क्या निकलेगा, सारे, क्या अर्थ निकलेगा, सारे। तो ऐसी स्थिति में हम जानवर के पहले हम आर्टिकल लगा लेते हैं, क्या लगाएंगे हम, अ लगा देंगे, डॉग, ड ड ड आ रहा है तो हम ए लगाएंगे ना, एन तो नहीं लगाएंगे ना। आउल होता तो एन लगाते, जैसे उल्लू रात को जागता है तो सारे मतलब उल्लू को रात को दिखता है, सारे वर्ग की बात हो रही है, तो वहां पे एन आउल कैन सी, है ना, यही तो करेंगे, एनाउल, एनाउल ही तो लगाएंगे, क्योंकि आउल वोवेल साउंड, और यहाँ पे ड, डॉग, डॉग, ड कॉन्सोनेंट, तो क्या लगा दिया हमने, अ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अ डॉग इज फेथफुल एनिमल का मतलब क्या है, सारे कुत्ते कैसे होते हैं, वफादार होते हैं, यानी ये जो है क्या दिखा रहा है, क्लास को, किसको दिखा रहा है, ये क्लास को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे वर्ग को दिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जानवर के सामने तो हम आर्टिकल ये लगा लेंगे, लेकिन मैन वुमेन या चाइल्ड की बात होगी तब हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। और ये चीज आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है, नहीं पता तो, और दिमाग में भी आपको सेट कर लेनी है, ठीक है। हाँ, तो लगा दो, सेंस के हिसाब से यस लगा दो, बस वो उसमें क्या होना चाहिए, देखो उसमें ये उसमें ये होना चाहिए कि वो किसी वर्ग को नहीं दिखा रहा हो, किसी क्लास को नहीं दिखा रहा हो, वो पूरी जाति की बात नहीं कर रहे हो, पूरी वर्ग की बात नहीं हो रही है वहां पे, तब आप लगा सकते हो, ठीक है। और वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको लगाना पड़ेगा, और क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर जगह लगे ही लगे, है ना, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना, सबको आ रहा है समझ में, पक्का मिस्टर येलो शर्ट, आ रहा है, ठीक है, चलो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ना, पक्का। अब देखो, अब आप कहोगे अ क्यों आया, तो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, तो डिटरमिनर की तरह आया है, एक कुत्ता एक जानवर होता है, तो अ यहाँ पे किसके लिए आएगा, एनिमल के लिए आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर एनिमल तो इसके हिसाब से एन आना चाहिए, तो मेरी बात समझो, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो उस एडजेक्टिव का साउंड देखना पड़ेगा, और एडजेक्टिव क्या है हमारा, फेथफुल, फे फ यानी क्या आएगा, ए, तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, ए लगेगा, ठीक है, याद रखना। वैसे आर्टिकल आता है किसके लिए, नाउन के लिए आता है, किसके लिए आता है, नाउन के लिए, लेकिन ए एन में से चुनने की बात होगी, और उस नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो उस एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से ए या एन लगेगा, ठीक है। अब जैसे अभी बताता हूं, देखो जैसे बात करते हैं हम ऑनेस्ट बॉय या गर्ल, तो हम क्या लगाते हैं, ऑनेस्ट कोई नाउन थोड़ी ना है, ऑनेस्ट कोई नाउन थोड़ी ना है, नाउन तो इसका ऑनेस्टी होता है, ईमानदारी, जिसके पहले हम लगा ही नहीं सकते एन, क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। तो ये क्या है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, कैसे पता चला ये भी देख लो आप, ऑनेस्ट कौन, बॉय,
ऑनेस्ट कौन? गर्ल। अब इनको पकड़ो, ये क्या है? नाउन है। अब ये शब्द किन के बारे में बात कर रहा है? नाउन के में। तो ये भी पता करो नाउन के बारे में बात कौन करता है। तो नाउन के बारे में बात करता है एडजेक्टिव। भाई नाउन प्रोनाउन के बारे में बात कौन करता है? एडजेक्टिव। आपने पढ़ानी है क्या एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को? ऐसे तो पढ़ा होगा स्कूल में, 10th 12th में इतना तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको दूसरी भाषा में बोल दिया है कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करता है, बस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं है, ना ही नाउन है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? नाउन के बारे में बात कर रहा है। नाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव बात करता है। अब जब इसमें आर्टिकल लगाने की बात होगी तो बॉय, बॉय, ब, तो आपको क्या लगाना चाहिए? एन या ए? क्या लगाएंगे आप? अब बॉय, ये तो लगाओगे। लेकिन अब यहाँ पे इससे पहले क्या आ गया? ऑनेस्ट आ गया, है ना। अब ऑनेस्ट को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ऑनेस्ट नहीं, कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट। तो ये क्या है आपका? वॉवेल है, यानी स्वर है। और जब स्वर का साउंड आता है तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो हमने एडजेक्टिव के हिसाब से एन लगाना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आर्टिकल आता तो किसके लिए है? नाउन के लिए आता है। लेकिन जब ए एन में से चुनने की बात होगी और उस नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा होगा, जो नाउन है वो डिमांड कर रहा होगा एन की, लेकिन एडजेक्टिव डिमांड कर रहा होगा ए की, तो आप ए लगाओगे। और अगर नाउन डिमांड कर रहा है ए की, जैसे यहाँ पे बॉय किसकी डिमांड कर रहा था? ए की, लेकिन एडजेक्टिव किसकी डिमांड कर रहा है? एन की, तो क्या लगाओगे आप? एन लगाओगे। याद रखना इस चीज को, ठीक है। वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्टी ईमानदारी, ऐसे समझो, ठीक है। ऑनेस्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ऑनेस्टी हो गया, ठीक है। ऐसे समझ गए? नेम ऑफ क्वालिटी कह सकते हो, ठीक है। चलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आगे बढ़ा जाए, क्लियर है ये? तो आंसर इज सी, ठीक है। चलो सी दिस वन, देखो जरा। सभी को विद्या का समय, कोई चीज ना समझ आए तो मुझे पूछे जरूर। चलो, हाँ जी, अच्छा बताओ। देखो खाली किसी को हम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। डिटरमिनर हमें लगाना होता है, काउंटेबल होगा तो। देखो इसको आप कैसे बोलोगे? मुझे रोड पर नीला पेन मिला। इससे कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ पेन सिलेक्टेड वहां पे डाले गए तो मुझे नीला वाला मिला था, नहीं ना। आप रोड पर जा रहे थे, आपको चलते चलते एक नीला पेन मिल गया। क्या मिला? एक नीला पेन। आप कुछ ऐसे तो बोलो मुझे एक नीला पेन मिला रोड पे, कहोगे कि नहीं? तो आपको डिटरमिनर लगाना पड़ेगा, और आर्टिकल भी डिटरमिनर का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू पेन, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे? और ब्लू पेन लगा दोगे। मुझे एक नीला पेन मिला, तो मुझे एक नीला पेन मिला, मतलब आई फाउंड अ ब्लू पेन, ठीक है। क्या? आई फाउंड अ ब्लू पेन, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? लगा दो। किस किस को समझ नहीं आया? सबको आया? आगे बढ़े फिर, ठीक है। पूछ लिया करो, शर्माना किसी को नहीं है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, शर्माना किसी को भी नहीं है, ठीक है। गर्ल्स आप भी ओपनली बिल्कुल बिना जिसके क्वेश्चन करिए। बॉयज आप भी पीछे तक सभी लोग क्वेश्चंस करिए, ठीक है। नहीं आई कोई चीज समझ में तो, ठीक है। चलो जरा देखो जरा इसको, देखो गुड मार्क मैन कुछ नहीं होता है, मैन ऑफ गुड मार्क्स होता है, मैन ऑफ गुड मार्क्स। इसका मतलब होता है एक अच्छा आदमी, विख्यात आदमी, अच्छे काम करता हो, बढ़िया आदमी, इसको बोलते हैं मैन ऑफ गुड मार्क, ठीक है ना। मैन यानी आदमी, ऑफ का किसका? अच्छे, मार्क, मार्क मतलब देखो मार्क आपने सुना है? अरे क्या मार्क लगा दिया तूने? निशान, निशान, निशान कह सकते हो, मार्कर, निशान बनाने वाला, ठीक है। तो जिसके अच्छे निशान है इसका मतलब उसकी अच्छी ख्याति है, इसका मतलब उसका अच्छा अच्छा सब कुछ है, ठीक है। तो वो कैसा हो गया? अच्छी तरह, मतलब अच्छी चीजों के लिए मशहूर, यानी बढ़िया आदमी हो गया, ठीक है ना। तो मैन ऑफ गुड मार्क्स होता है, ना कि गुड मार्क्स मैन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। एक ही है ऐसा, है ना। हाँ, आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इवन गुड मार्क्स मैन में मिस, यानी यहां तक की, इवन का मतलब है यहां तक की, यहां तक की या भी, एक अच्छा आदमी भी, एक अच्छा आदमी भी मिस कर सकता है, यानी
मिस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो अच्छी ना हो, अच्छा ना हो, या छूट जाना कोई, और छूट गया तो क्या हो गई आपसे, गलती हो गई। ठीक है, तो गलती एक अच्छे व्यक्ति से भी हो सकती है, while he is only a child, जब वो एक बच्चा होता है तब। ठीक है, एक बच्चा होता है तब। ठीक है, while यानी जब। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। चलो देखो जरा अगला देखिए, चलो देखो जरा, देखिए और आंसर करिए। आई डोंट नो, मिस्टर स्मिथ इज डॉट 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 यूरोपियन, सो वी कैन नॉट अपॉइंट हिम कोच। जो मिस्टर स्मिथ है वो यूरोप के हैं, तो इसलिए हम उनको कोच की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे अपॉइंट आया है, तो कोच से पहले आर्टिकल आया है क्या, है ना, नहीं आया ना, लेकिन हमें यहाँ गलती नहीं पकड़नी है। कहाँ पकड़नी है, अंडरलाइंड। और अंडरलाइंड क्या है, द। तो अब बताओ क्या आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म करो पहले, तो सुधार की जरूरत है, तो ये भी ऑप्शन खत्म करो। नो इम्प्रूवमेंट क्यों, तो सुधार की जरूरत है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, इधर ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा, सी। देखो ऐसा भी हो सकता है नो आर्टिकल या नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, आई डोंट नो, तुमने बताया उस हिसाब से मैं बताया, आएगा पक्का। अब स्पेलिंग देखना जरा, ई यू आर ओ पी ए एन। हाँ, ये मैंने आपको एग्जांपल कराया था ना शुरुआत में। देखो अब आपको स्पेलिंग में ई यू वॉवेल होते हैं यानी स्वर होते हैं, और शुरुआत इनसे हो रही है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप एन लगा दो, पर नहीं, आपको जाना किस पर है, साउंड पर। इसको कैसे बोलेंगे हम हिंदी में, यू रो पियन, पियन या पियन, कैसे ही बोलो। ठीक है, यानी यू यानी क्या है ये, य यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, ए। तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दीजिए, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया, पूछो। विद्या कसम प्यारी नहीं है क्या, देख लो, सरस्वती मैया घुसेंगी नहीं फिर दिमाग में विद्या कसम थोड़ी, तो बताओ सबको आ गया, विद्या कसम है, जिसके नहीं आए पूछो, आ गया। चलो आगे बढ़े, फिर पीछे, चलो आगे बढ़ो, आवाज आ रही है, ठीक है। चलो देखो जरा अगला देखते हैं, देखो मैं रीजन भी पूछ सकता हूं, क्लोज योर नोट्स। देखो जरा, माई अंकल हैज रेड एंड व्हाइट डॉग्स दैट वॉक्स ऑल डे। बताओ भाई, देखो मेरी बात समझो, अगर आर्टिकल एक के पहले लगता है तो इसका मतलब एक ही है, और अगर आर्टिकल यहाँ पे भी लग जाए और यहाँ पे भी लग जाए तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। याद रखना क्या कहा है मैंने, ध्यान ध्यान से समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, देखो जरा इस वाक्य को देखो। अब मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ इंप्रूवमेंट होगा, कहाँ कहाँ गलती है इसमें। देखो यहाँ आपको पता चल रहा है कि डायरेक्टर और कोच कितने व्यक्ति हैं, एक। कैसे पता चला, पहली बात तो हैज सिंगुलर वर्ब आई है तो एक ही व्यक्ति हुआ। दूसरा, अगर चलो मान लो नहीं सर हम तो यही सुधार करेंगे बाकी सही हो जाएगा, हम तो इसको हैव करेंगे, आ गए हैं। तो सुनो मैंने एक और आपको दिया है क्लू, क्या, हिज। अब हिज किसके लिए आता है, एक के लिए, तो यहां से भी डेफिनेट हो रहा है कितने व्यक्ति हैं, एक। तो जब एक व्यक्ति होगा तो क्या हम दोनों जगह पर आर्टिकल्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे लेकिन यहां नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा वाक्य को, आंसर आपके सामने है।
यस एग्जैक्टली। देखो बार्क का मतलब होता है भौंकना, पहले तो लिख लो, ठीक है। आपने एक इडियम सुना होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हो, गरजने वाले कभी कभार ही बरसते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, हिंदी में। पर उसका इंग्लिश क्या होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग यानी भौंकने वाले। अब देखो यहां पर कैसे पता चला कि लाल और सफेद कुत्ता एक ही है, कैसे पता चला, वो यहां से पता चला क्योंकि बार्क जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब में हमने एस लगा दी तो वो कैसे बन जाएगी, सिंगुलर। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। इतना क्लियर है, यस। नाउन होता है, सही पढ़ा है आपने, सही पढ़ा है, वो नाउन होता है, ठीक है, सही पढ़ा है, नाउन होता है वो। लेकिन क्रिया में लग गया तो सिंगुलर हो जाता, उल्टा है, नाउन में लगा दिया तो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब में लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। देखो जरा अब यहाँ कैसे पता चला सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे बार्क में एस लग गया, और बार्क क्या है, यहाँ पे क्रिया है, वर्ब है, और वर्ब में एस लग जाएगा तो कैसे बन जाएगी वो, सिंगुलर। सिंगल, अब सिंगुलर यानी इसका सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, यानी जो कुत्ता है, पहली बात तो डॉग्स नहीं होगा, डॉग होगा जी। अभी बताता हूं मैं, ठीक है, अभी बताता हूं, ये मैं समझा दूं, अभी बताता हूं, ठीक है। देखो डॉग्स पहली बात तो क्या हो जाएगा, डॉग होगा, क्यों, क्योंकि सिंगल है, ये सिंगुलर वर्ब है, और ये सुधार हमें इसमें चाहिए, अंडरलाइन में, सुधार हमें कहाँ चाहिए, इसमें चाहिए। इसका मतलब इसको हम सही मानेंगे, इसको कैसा मानेंगे, सही मानेंगे। तो इसका मतलब हमें पहली बात तो डॉग्स को क्या करना पड़ेगा, डॉग। तो पहले डॉग्स वाले ऑप्शन है, नहीं है, तीनों में क्या है, डॉग है। इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, क्योंकि सुधार तो होगा ही होगा, तो नो इंप्रूवमेंट वाला पहले खत्म करो, अब तीन ऑप्शंस के साथ चलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे कुत्ते कितने, एक है, तो देखो यहां तक एकदम सही है, यहां तक एकदम सही है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल लगा नहीं और सिर्फ इससे पहले लगा है। और जब एक ही चीज हो, एक ही वस्तु, व्यक्ति या जानवर कोई भी हो, तो हम आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के सामने लगाते हैं, तो यहाँ पे भी सिर्फ पहले वाले के सामने लगाया, तो क्या होगा ऑप्शन, अ रेड एंड व्हाइट डॉग, ऑप्शन जो भी आप सही कर दो, अ रेड एंड अ व्हाइट गलत, अ रेड एंड व्हाइट डॉग सही है, अ रेड एंड अ बाद वाले में लगाते नहीं है, और सुधार होगा ही होगा। तो आपका कौन सा हो गया, सी आपका आंसर हो गया। पहले तो इसको बताओ किस किस के समझ में नहीं आया, सब क्या आया। अब आप पूछो क्या पूछ रहे हैं, बैठे रहे। एक चीज बस याद रखना, अगर वाक्य में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और अगर वो प्रोनाउन नहीं है तो वो नाउन है, बस इतना याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, अगर किसी वाक्य में कोई शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और वो प्रोनाउन नहीं है तो वो क्या होगा, फिर नाउन ही होगा। अब चाहे वो आईएनजी फॉर्म में आ जाए या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए, पूरा क्लॉज आ जाए, पूरा फ्रेज आ जाए, वो होगा क्या, नाउन होगा। अगर वो वाक्य का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है, इतना याद रखो, बस बात खत्म, ठीक है। और ऐसे शब्द के बारे में कोई बात कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, ये भी याद रख लो, बस दो चीज आपकी क्लियर होगी, ठीक है, पक्का। कहीं नोट कर लेना, दिमाग में भी, कॉपी पे भी, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, जी डाउट नो, आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ जी। अगर यहाँ पे बात होता तो फिर ऐसे अ रेड एंड अ व्हाइट डॉग, यस डॉग्स होता फिर, यस, क्योंकि दो अलग अलग कुत्ते हो गए ना, लाल कुत्ता अलग, सफेद कुत्ता अलग, तो डॉग होगा कि डॉग्स होगा। कुत्ते कितने, दो, तो डॉग की डॉग्स, क्लियर है। फिर बार्क में से क्या करना पड़ेगा आपको, एस हटाना पड़ेगा, ठीक है। माई अंकल हैज अ रेड एंड व्हाइट डॉग दैट बार्क्स ऑल डे, मेरे अंकल पर एक लाल सफेद कुत्ता, वो पूरे दिन क्या करता रहता है, भागता रहता है, ये इसका अर्थ है, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखिए जरा, देखो जरा इसको, क्या होगा बताओ, बताओ। हर काम जो जल्दबाजी में किया जाता है ना, वो अच्छे से नहीं होता है या अच्छे से नहीं किया जाता है, जल्दी जल्दी में
वो तो एक कहावत सुनी ना, जल्दी का काम शैतान का, ऐसा ही कुछ है ना हिंदी में कहानी, सॉरी कहावत। हाँ सही है वो। क्या होगा? बी होगा। बी ऑप्शन क्या है? अच्छा हाँ, हरी 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 हरी, जल्दी, जल्दबाजी, यस यस यस, इन हरी, यस। क्या? हाँ हाँ, नहीं सुनो, ये आपका फ्रेज होता है, ये बिना ए के इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना, ये बिना ए के इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। यस, इन इन और हरी आ जाए बीच में आप लगा देना ए, ठीक है। आप बोलने में बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन आपको ग्रामेटिकल चलना है तो इन और हरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हरी जल्दी, जल्दबाजी, नाउन, ऐसे कॉमन सेंस लगा लो ना, आ गया तो क्या होगा? नाउन होगा। अब सुनो, आ गया तो नाउन क्या होगा? तो पहली बात तो किताबी भाषा ये है कि नाउन के लिए आर्टिकल्स आते हैं। अब मेरी भाषा समझो, जो आपकी भाषा मैं समझा रहा हूं, ठीक है। नाउन से पहले इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि नाउन के बारे में बात कौन करता है? एडजेक्टिव। कौन बात करता है नाउन के बारे में? एडजेक्टिव। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल्स, ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं। कौन होते हैं ये? एडजेक्टिव्स ही होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं कि ये जो ए एन है, ये ए और एन है, ये किसकी फॉर्म है? वन की फॉर्म है। कौन सी? वीक फॉर्म है, कमजोर रूप है। और ये जो द है, वो किसकी फॉर्म बताया था मैंने? दिस और दैट की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वीक फॉर्म है, ठीक है। और वन आपका क्या होता है? एडजेक्टिव। और दिस दैट भी क्या होता है? एडजेक्टिव। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे हो सर दिस दैट तो प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव भी होते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव ही है, इसलिए ये किसके बारे में बात करता है? नाउन के बारे में बात करता है, ठीक है। अब प्रोनाउन को तो गिनोगे नहीं ना, अही, असी, अदे, अवी, आई, गिनोगे क्या ऐसे? नहीं ना, है ना। तो इसलिए उससे पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, किसका एक्शन है ये? किससे बना ये? हाँ, किसका है? किसका ये? कौन सा नाउन है? मतलब किससे बना ये? किससे बना है? इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में। वैसे देखा जाए तो इसे ना तो तुम टच कर सकते, ना इसको चख सकते, ना ही देख सकते, ना ही सुन सकते, मतलब पांचों सेंसेस से आप बॉडी के से सेंस नहीं कर सकते। तो आप उस हिसाब से कौन सा होना चाहिए? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। और सर आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, आपका यही क्वेश्चन होगा, है ना। आई न्यू इट, मुझे पता था। बट जो इडियोमेटिक जो चीजें बना गई है इंग्लिश ग्रामरियंस हमारे, उसको हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना, ठीक है। यस, यहाँ आएगा। हाँ, जब स्पेसिफिक बात होती है तो हम किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल द लगा लेते हैं, चाहे वो काउंटेबल, काउंटेबल में प्लूरल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, कोई भी नाउन हो, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन आपकी किस में आ गए? अनकाउंटेबल में आ गए, ठीक है। और बताओ, ठीक है। मुझे पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन अगला क्या होगा, ठीक। चलो आगे, इसका आंसर कौन सा हो गया? बी, ये आंसर हो गया, ठीक है, बी, ठीक। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि उलझ जाओगे इसमें, ठीक है। एक तरफ ग्रामर कुछ और कह रही है, दूसरी तरफ कुछ और कह देती है, ऐसी कई सारी चीजें, ठीक है। और बता भी चुका हूं मैं आपको। चलो फिलहाल इसको देखो जरा। हाँ, सी, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे हम? एफर्ट्स। कैसे लिखेंगे हम इसको? यानी क्या साउंड आएगा? वॉवेल। और वॉवेल साउंड आएगा तो क्या आएगा? ए या एन? तो आंसर आपका सी, मेक एन एफर्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी मेक एन एफर्ट। हर चीज पॉसिबल है, संभव है, लेकिन कब? जब हम प्रयास करते हैं तब। अब आप मुंगेरी लाल,
बने हो, पड़े हो बिस्तर पे और सपने देख रहे हो मेरी 16 मंजिला बिल्डिंग होगी, हर बिल्डिंग में कम से कम नहीं तो 50 ऑफिसेस होंगी, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, और कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, एक सिगरेट पी ली और गुटखा बीड़ी तंबाकू, और मन किया तो दारू सारू, और थोड़ा सा मन किया तो बारिश के समय में घूमने चले गए। हालांकि वो भी एक वक्त तक ही रहेगा क्योंकि आप कुछ कर तो रहे नहीं हो, तो पड़े पड़े क्या मतलब, उगलेगी जमीन पैसा आपके लिए। तो मुंगेरी लाल के ऐसे सपने नहीं देखने, सपने देखो लेकिन उनके लिए आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो आइडिया तो अच्छे अच्छे हर किसी को आते हैं, ज्ञानी तो में से सबको ही है, पूछ लो हर किसी को, सब कुछ पूछ लो, और जो आइडिया आता है उसका काम जो कर जाता है वही मशहूर हो जाता है। ठीक है, देखो MBA चाय वाला सुना होगा, सुना है? ये दिमाग तो बहुतों में आया होगा, और एग्जाम्पल मेरे में भी आया, लेकिन मैंने किया क्या उस पर काम? नहीं, वो कर गया तो आज हजारों करोड़ों की कंपनी बना ली उसने कुछ ही सालों में। तो पीछा तो सबको आते हैं, कर नहीं पाते हैं, जो करता है उस पर काम। और देखो शुरुआत पता ज्यादातर लोग क्या है, कुछ लोग प्रयास करते ही हैं तो वो पहले दिन से ही अंबानी जितनी इनकम चालू हो जाए हमारी ऐसा सोच के आते हैं। नहीं होता भाई, एवरीथिंग टेक्स टाइम, यू हैव टू पे समथिंग टू गेट समथिंग। आपको कुछ पाने के लिए कुछ चुकाना पड़ता है। ठीक है, दूसरी भाषा में से कह सकते हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग पागल थोड़ी ना हो कि 6 बजे 5 बजे जग करके तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी से चलो कोचिंग चल रहे हैं, भूखे प्यासे ही भाग के आगे, पागल हो? नहीं ना, आराम से 10 बजे तक सो भी तो सकते हो जैसे काफी लोग सोते हैं। ठीक है, तो यू आर पेइंग समथिंग, है ना। नींद कीमती होती है, लोग दवाइयां खाते हैं नींद के लिए, पता भी है, और आप लोग उसका त्याग कर रहे हो, तो कीमती है ना वो, अभी तो करना पड़ता है। ठीक, ठीक है, चलो जी। फिर भी एफर्ट होगा, एफर्ट्स लगाते हैं ना। एफर्ट्स लगा दो, फिर काय को एन लगाओगे आप, ये बताओ, जब तब तो वो प्लूरल हो गया था। यस, लगा, फिर क्यों लगाओगे आप बताओ, खुद सोचो, क्योंकि एन का मतलब कितना होता है, तो क्या प्लूरल के साथ में एन लगा सकते हो? नहीं। ठीक है, चलो देखो जरा इसको आप, सॉरी, यस 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 यस, क्या हुआ है? बताओ कौन सा होगा? देखो आंसर तो इसका होगा विद अ स्माइल। अब जरा इसका हिंदी समझ ले, और ये चीज हर किसी पर लगभग अप्लाई होती है। क्या कि अगर देखो किसी से काम कराना है तो कैसे कराना पड़ेगा? हंस खुल के, अरे तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं, देख तू ये तू मेरी इतनी मदद करता है, तू फलाना दिखाना। अब आपको कराना क्या था? 1000 रुपये का रिचार्ज, लेकिन पहले आपने मक्खन लगाया। अब जैसे थोड़ी बहुत तारीफ करी, हंस हंस के बात किया, अच्छा यार ऐसा कर, मैं थोड़ा रिचार्ज खत्म हो गया, 3 महीने का कर देना, कितने का हो रहा है? 9999 ऐसा कुछ, ठीक है, तो कर देगा। वहीं आप ये कह, सुन ज्यादा मत बन, फलाना दिखाना, तमाम तरह की बातें सुना दी, रिचार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बदले में क्या मिलेगा आप जानते हो क्या मिलेगा? ठीक है, वो नहीं करेगा, यही ये बाकी कह रहा है। ऐसा कुछ क्या कह रहा है? यू कैन मेक राम डू एनीथिंग, आप राम से कुछ भी करवा सकते हो, यानी राम को ऐसा बना सकते हो जो कुछ भी करे, लेकिन कैसे? विद अ स्माइल, एक स्माइल देकर, राम रिचार्ज कर दो। ठीक है, इस तरह से। आगे क्या कह रहा है? एंड और इफ यू वांट टू गेट अ वर्क डन, ये गलत है। ठीक है, बाय स्कोल्डिंग हिम, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, जिनको नहीं पता वो लिखना। ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हो कि किसी काम को गेट वर्क डन का मतलब काम करवाना। ठीक है, अगर आप किसी काम को करवाना चाहते हो कैसे? बाई स्कोल्डिंग का मतलब है कर, बाई मतलब कर, स्कोल्ड यानी डांट, तो डांट कर। आप अगर ये चाहो कि डांट कर उससे कोई काम करवा लोगे तो देन फॉरगेट वर्क, ये देन भी गलत है, ये वाला होगा। ठीक है, देन फॉरगेट द वर्क, तो फिर काम को भूल जाओ, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो किससे होगा? स्माइल से, न कि डांट से, समझ रहे? हाँ, ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है ना, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद अ स्माइल। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, कर दीजिए। अच्छा,
स्माइल और लाफ में अंतर तो जानते हो ना, छोटी सी, इतनी छोटी सी, और लाफ इतना बड़ा सा ऐसा। यार ये कौन सी बात हुई, साइज से कैसे आप किसी स्माइल को, किसी का मुंह इतना बड़ा वो तो मतलब उसके लिए स्माइल नहीं लगाओगे। अच्छा किसी का बेचारे लड़के का लड़के इतना सा मुंह है, अब वो हा 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 तो क्या वो लाफ नहीं होगा, तो साइज से कैसे कर सकते हो आप। अब मैं तो ऐसे दूंगा, अब क्या मेरी लाफ है ये, स्माइल। लाफ खासकर होता है हमारी आवाज निकले, ठीक है, जैसे रावण, रावण हा 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 हा, क्या था वो, लाफ। और जब राम सीता जब गार्डन में थे शादी मतलब स्वयंवर से पहले, तब वो क्या कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। लाफ आपकी बेइज्जती कर सकता है, हालांकि स्माइल भी कर सकता है बेइज्जती तो, बट अच्छा मेन डिफरेंस यही समझ लो कि लाफ का मतलब क्या है, अक्सर कर आपकी हवा या आवाज निकलेगी, ठीक है। हाँ कह सकते हो, देखो डिस्टर्ब तो स्माइल भी बहुत भयंकर करती है तो ठीक है। हाँ अब आप वहां बैठ के फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे छिछोरों की तरह देखोगे तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा ना स्माइल के साथ। बस फर्क इतना है कि लाभ करोगे तो पब्लिकली पता चल जाएगा, और स्माइल करोगे तो सिर्फ आपको पता है। मैं बेइज्जती स्माइल से भी कर सकता हूं, जैसे मेरा और तुम्हारा दोनों का इंटरव्यू हुआ और आप हो गए रिजेक्ट, मैं हो गया सिलेक्ट। आप बाहर निकले, आप सामने वाली कुर्सी पे बैठे थे, वेट कर रहे थे, और मैं आपके सामने वाली पे, और मैं आपको देख के कर रहा हूँ, मन ही मन सोच रहा हूँ आए थे इंटरव्यू देके टाई वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो स्माइल ने भी बेइज्जती कर दी ना, ठीक है। अब जैसे मान लो वर्ल्ड कप कोई हार गया और कोई जीत गया, जो जीतने वाले जैसे ऑस्ट्रेलियंस कर रहे थे, देख देख कैसे बढ़िया, तो वो बेइज्जती तो स्माइल ज्यादा भयंकर बेइज्जती कर देती है, समझ रहे हैं, स्माइल दुश्मनी बनवा देती है बेइज्जती वाली, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, यही अंतर है, आप जब जोर से हंस रहे हो हा 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 ऐसे करके, हवा या आवाज निकल रही तो आप लाफ कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, स्माइल कर रहे हो, ठीक है। चलो अच्छा, हर स्माइल का अर्थ भी अलग होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। जैसे वो कौन सी मूवी थी उसमें अच्छा, अच्छा के कई तरीके बताए थे ना, अच्छा 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 ऐसे, तो वो अच्छा के अलग अलग अर्थ होते हैं, ऐसे स्माइल के भी होते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर, बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे हम ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे, पर इज इक्वल टू ए और एन, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है, प्रति, प्रति होता है कि नहीं, प्रति, तो प्रति के सेंस में भी हम इनका जो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, मैं अभी पूछने वाला हूं आपको भी और इधर भी, ठीक है, पूछने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना, मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या लगा दोगे, मंथ, म, क्या लगा दोगे, ए या एन, आंसर आपका सिंपल। एग्जांपल देखते हैं, इन द एज ऑफ प्राइस hiking you can really find a room that costs 1000 rupees a month। देखो प्राइस हाइकिंग का मतलब, हाइक मतलब होता है बढ़ना, प्राइस हाइकिंग का मतलब है बढ़ती हुई कीमत है, ठीक है। और इन द एज ऑफ, एज का मतलब यहाँ पे उम्र नहीं है, एज आपका टाइम भी बताता है, ठीक है। एज का मतलब क्या होता है, टाइम भी बताता है, ठीक है। एरा, एज का मतलब यहाँ पे एरा भी कह सकते हो, ठीक है, समय, जमाना कह सकते हो, जमाना, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। यानी जो बढ़ती हुई कीमतों का जो जमाना है, तो तुम्हें मुश्किल ही शायद ही मिलेगा क्या कोई रूम जिसका कॉस्ट होगा, यानी जिसका किराया होगा 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज, यानी बढ़ती हुई कीमतों के जमाने में आपको मुश्किल ही आपको 1000 रुपये में कमरा मिलेगा पर मंथ। तो यानी हम पर की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ मंथ, ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। हालांकि पर भी सही होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अ मंथ, ठीक है, क्योंकि अ पर का काम भी करता है, ठीक है, प्रत्यय का काम भी करता है। आगे बढ़े,
देखो अगला, देखो जरा, मुझे नहीं पता। बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके किसी भाई पिताजी वगैरह किसी से कोई मिलने आया है और आप उनसे बोला है कि मैं ऐसे हूं, मेरा नाम ये है, मिस्टर श्याम है, आपको उन्होंने उसने नाम बता दिया, उसके अलावा अन्य जानकारी आपको नहीं पता है, और वहां पे हिंदी में सेंस आ रहा है कोई मिस्टर श्याम या एक मिस्टर श्याम। तो जब ऐसा अर्थ आता है तो हम आर्टिकल लगाते हैं ए और एन अकॉर्डिंग टू साउंड। हाँ, इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन से मिस्टर श्याम है। जब नहीं पता वो डेफिनेट नहीं है, नहीं पता तो इंडेफिनिट हुआ ना, तो इंडेफिनिट हुआ तो आर्टिकल कौन सा लगाओगे आप? इनडेफिनिट, विच इज ए एंड एन। हाँ, ए एंड एन, ठीक है। तो यहाँ पे मे, मिस्टर, तो म क्या लगाओगे आप? ए, तो अमिस्टर श्याम, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी, ठीक है। किस किस को नहीं समझ आया इसका हिंदी बताओ, बता दो। Whenever I say to my husband, जब भी मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ दैट मिस्टर श्याम हैड कम एंड आस्क्ड फॉर यू, कि कोई मिस्टर श्याम आए थे और तुम्हारे बारे में पूछा था, ही सेज, वो कहते हैं, डिड यू आस्क फॉर टी, क्या चाय वाय की पूछी? हाउ कैन आई आस्क स्ट्रेंजर फॉर टी, मैं एक अजनबी को चाय की कैसे पूछ सकती हूँ? आई सेड, मैंने कहा, तो मैंने कहा मैं एक अजनबी से कैसे चाय की पूछ सकती हूँ, ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिस्टर श्याम। अगला देखिए जरा, सी, लेट मी सी, Mohan gave a beggar 100 rupee note, so his wife has not been talking to him for 2 days. मोहन ने क्या किया? एक भिखारी को एक नोट दिया, वो नोट कितने का था? 100 रुपए का था। तो उसकी जो पत्नी है वो उसे बात नहीं कर रही है, कब से? 2 दिन से। हाँ, 5 रुपए दे देते, हाँ 95 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपने, 100 का नोट दे दिया, ज्यादा अंबानी बन रहे हो, ज्यादा ही बन रहे हो, हाँ मैं नहीं बात कर रही। अब चाय वाय भी कैसे मिलेगी? ऐसे ही मिलेगी, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनो, नोट दिया होगा तो नोट्स है कि नोट है? तो कितने होंगे? तो क्या लगाओगे? ए लगाओगे कि एन? वो इसके हिसाब से लगेगा, 100 के हिसाब से। हाँ, तो क्या लगा दोगे? ए, तो 100 रुपी नोट, कौन सा ऑप्शन है? लगा दो, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन, जी बता। वो भी नोट ही होता है, यही होता है, यहाँ पे नाउन है, वहां पे वो वर्ब होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो देखो जरा, अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है। यस, देखो, व्हाट के बाद में हम और लेते हैं, व्हाट अ लवली रोज, इसका हिंदी अर्थ होता है कितना सुंदर गुलाब है, कितना सुंदर गुलाब है ना। व्हाट अ लवली डे, कितना सुंदर दिन है, कितना प्यारा दिन है। तो ऐसा सेंस आए तब आप आंख बंद करके व्हाट के बाद में क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे, तो व्हाट अ लवली रोज लगा लो, ठीक है। अच्छा, रोजेस कर मत देना क्योंकि कितने, ठीक है। हाँ बोलो, किसके बाद में? हर जगह नहीं, बट ऐसे इस सेंस में करेंगे। कहते ना क्या गुलाब है ना, व्हाट अ रोज, क्या सुंदर गुलाब है, व्हाट अ लवली रोज, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, इस सेंस में कह सकते हो। लगा दो, लगा दो, कार लगा दो, दिन लगा दो, वेदर लगा दो, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर टुडे, ठीक है। चलो, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या? यस, दिस इज द आंसर। किस में नहीं? इस सेंस में आपको लगाना होता है, ये ग्रामर बना के है, ठीक है। व्हाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। व्हाट अ परफॉर्मेंस,
क्या प्रदर्शन है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी सबको समझ में आया? किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। नो, ठीक है, तो जय हिंद सभी को। थैंक यू क्लास।